हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज का हमारा टॉपिक है पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स। दोस्तों, आज के टॉपिक में हम ये बात करेंगे कि 2.2 मीटर लॉन्ग डीएनए एक छोटी सी माइक्रोमीटर सेल के अंदर कैसे फिट हो जाता है। उसी को हम कहते हैं पैकेजिंग ऑफ डीएनए। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रोकैरियोट्स में डीएनए जो है वो स्कैटर्ड फॉर्म में होता है, मींस वहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है। सो जो डीएनए है वो स्कैटर्ड मींस साइटोप्लाज्म में ऐसे ही पड़ा रहता है। दूसरी बात करते हैं, डीएनए पर जो चार्ज है वो नेगेटिव चार्ज होता है। अब क्वेश्चन जो होता है कि डीएनए पर नेगेटिव चार्ज क्यों होता है। डीएनए पर, जैसे कि आपने स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए पढ़ा था, डीएनए के पास होता है फॉस्फोरिक एसिड H3PO4। PO4 पर 3 नेगेटिव चार्ज होता है और इस फॉस्फेट ग्रुप की वजह से ही या फॉस्फोरिक एसिड की वजह से ही डीएनए नेगेटिव चार्ज एक्वायर करता है। और ये जो डीएनए है वो एक पॉजिटिव और इस नेगेटिव डीएनए के चारों तरफ पॉजिटिवली चार्ज्ड हिस्टोन प्रोटीन इसके चारों तरफ अरेंज्ड रहती है। इन यूकैरियोट्स देयर अकर्स अ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डीएनए इन क्रोमोसोम्स। डीएनए इज बाउंड अराउंड द कोर ऑफ हिस्टोन ऑक्टामर टू फॉर्म अ न्यूक्लियोसोम। देखिए, यहाँ पर हम बात करेंगे ऑक्टामर की। जो हिस्टोन प्रोटीन है वो ऑक्टामर बनाती है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि हिस्टोन प्रोटीन पर पॉजिटिव चार्ज क्यों है। हिस्टोन प्रोटीन पर पॉजिटिव चार्ज 2 अमाइनो एसिड की वजह से है और ये अमाइनो एसिड हैं लाइसिन एंड आर्जिनिन। अब हम बात करेंगे हिस्टोन ऑक्टामर की। जो हिस्टोन प्रोटीन है वो 5 सब टाइप्स की होती है। वो होती है H1, H2, H3, H4 और यहाँ पर जो H2 है वो फर्दर 2 टाइप्स में डिवाइडेड होती है, H2A एंड H2B। और ये प्रोटीन मिलकर क्या बनाती हैं, ये ऑक्टामर बनाती हैं। अब हम देखेंगे कि वो ऑक्टामर कैसे बना रही हैं। यहाँ पर ये आई H2A, ये दूसरी आई H2B और ये आई H3 और ये आई H4। ये आप देख पा रहे हैं 4 हैं और 4 ही इनके पीछे होते हैं जो कि हमें सामने से दिखाई नहीं देते। मीन्स एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर है जिसमें से 4 आपको सामने से दिखाई देंगे और 4 जो हैं वो इसके पीछे छुपे हुए होते हैं। तो इसीलिए हम इसे बोलते हैं हिस्टोन ऑक्टामर। और ये जो है मिलकर एक न्यूक्लियोसोम बनाते हैं और ये ऐसे दिखाई देते हैं जैसे कि बीड्स ऑन अ स्ट्रिंग। अब यहाँ पर ये बचा हमारा H1। अब इस H1 का वर्क क्या है, इस H1 का वर्क देखते हैं। देखिए, अभी हमने ये ऑक्टामर बनाए थे, ये आ गया H2A, H2B, H3, H4। 4 इनके पीछे हैं जो कि हमें नॉर्मली दिखाई नहीं देते, ठीक है। और अब जो H1 है, अब क्या होगा कि हिस्टोन ऑक्टामर के चारों तरफ ये डीएनए स्ट्रैंड है जो कि इसके चारों तरफ कॉइल्ड है, इस तरह से डीएनए। फिर यहाँ पर दूसरा न्यूक्लियोसोम आ जाएगा और ये जो H1 है और ये H1 क्या करती है, इनको बांधने का काम करती है डीएनए स्ट्रिंग को। तो इसीलिए हम इसको कहते हैं लिंकर प्रोटीन। इसीलिए हम इसको कहते हैं लिंकर प्रोटीन। समझ में आ गया होगा आपको। Histone octamer has 2 molecules of 4 histone proteins and it plays an important role in gene regulation. A nucleosome is repeating unit in chromatin. It prevents DNA from getting tangled. Means जो DNA का थ्रेड है, जो फ्रेगमेंट है, वो आपस में उलझता नहीं है, वो इस न्यूक्लियोसोम के चारों तरफ रैप्ड रहता है। न्यूक्लियोसोम कंटेन्स अराउंड 200 बेस पेयर्स ऑफ डीएनए। मीन्स एक न्यूक्लियोसोम के अंदर 200 बेस पेयर्स प्रेजेंट होते हैं।
Euchromatin transcriptionally active areas wherein chromatin is loosely packed and they take up light stain. इस बेस पर डीएनए के दो पार्ट हो सकते हैं, एक तो यूक्रोमेटिन वो एरिया है जो लूजली पैक्ड है और ये लाइट स्टेन लेता है स्टेन करने पर, और हेट्रोक्रोमेटिन जो है वो ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव एरियाज हैं वेयर इन क्रोमेटिन इज डेंसली पैक्ड एंड दे टेक अप डार्क स्टेन, और ये डार्क स्टेन लेते हैं। तो ये है एनसीईआरटी का डायग्राम जो आपकी बुक का है। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर दिया हुआ है H2A, H2B, H3, H4 जिसने मिलकर एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर बनाया है, मीन्स ऑक्टामर, और ये डीएनए का फ्रेगमेंट है कलर का, और इसको बांधने का काम कर रही है ये H1। इस H1 को हम कहते हैं लिंकर प्रोटीन। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इसी सेल के अंदर डीएनए किस तरीके से पैक रहता है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।